नवीद साहब, अब आप मुझे ये बता दें कि कल मैं राना सनाउल्लाह साहब का बयान सुन रही थी, वो ये कह रहे थे कि अगर इमरान खान का यही रवैया रहा तो हम अक्टूबर में इंतखाबात भी नहीं करेंगे और कहीं ना कहीं कोई गुंजाइश पैदा की जा सकती है जो कि फ़िलहाल नहीं है आइन में इंतखाबात को डिले करने की। ये दो अलग अलग बातें हैं, मगर मामला एक ही है, इंतखाबात ना करवाने का। क्या कहते हैं? देखें, मामला इंतखाबात करवाने या ना करवाने का बिल्कुल नहीं है। अच्छा, मामला ये है कि हुकूमती इत्तेहाद ये कहता है कि एक शख्स की ज़िद पर दो असम्बलियाँ तोड़ी गई हैं, पहले इसका को फेयर फैसला कर लें। एक दूसरा उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब अपने हम ख्याल जजों को बिठाकर अपने साथ एक ही तरह के फैसले किए जा रहे हैं जो सारे के सारे सियासी जमातों के ख़िलाफ़ हैं और PTI की हिमायत में हैं, और हुकूमत को चलने नहीं दिया जा रहा। अगर वो डिस्क्वालीफाई नहीं भी करते तो चलने देना उन्होंने। ये जब हुकूमत मुकाबले पर आई है इसीलिए आई है कि जब उन्होंने देखा कि कोई रास्ता नहीं है तो पार्लियामेंट मुकाबले पर आ गई। डिस्क्वालीफाई करके इसको इम्प्लीमेंट कैसे कराएंगे, पार्लियामेंट पूरी को कैसे डिस्क्वालीफाई करेंगे, इतना आसान काम समझ लिया आपने। लोग कह रहे हैं अभी सड़कों पर आ रहे हैं हम चीफ जस्टिस के खिलाफ। इमरान खान साहब आर्मी चीफ के खिलाफ सड़कों पर आए थे, आपको याद होगा, पूरी कोशिश की थी उन्होंने। अब चीफ जस्टिस के खिलाफ लोग सड़कों पर आ रहे हैं, और वो तंजीमें ऐसी भी हैं कुछ जो पार्लियामेंट से बाहर हैं वो भी सड़कों पर होंगी। तो ये मामला किसी और तरफ जा रहा है। आज जो बेंच बना है, जो सुप्रीम कोर्ट में इस्लाहात का बिल जो भी पास भी नहीं हुआ उसको देखने के लिए बेंच बन गया, तो उसमें तो केस साबित हो गया। ये भी है कि चीफ जस्टिस के लिए भी लोग सड़कों पर आए थे, उसमें तो केस ही साबित हो आ जाए ना, उसका नुकसान बिल्कुल आए। जब सियासत कर रहे हैं तो बंदे सड़कों पर लाए अपने। आज जो बेंच बनाया है, बेंच बना के तो उन्होंने साबित कर दिया कि सियासी जमातों का मौक़िफ़ 100% दुरुस्त है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की अक्सरियत का मौक़िफ़ 100% दुरुस्त है। पाकिस्तान बार काउंसिल का मौक़िफ़ 100% दुरुस्त है कि एक हम ख्याल अपना वो जो जजेस हैं उनको लेके बैठ जाते हैं और जो मर्जी का जो दिल में वो फैसला दे देंगे। फैसला पहले से सोचा हुआ है। इस बेंच की तश्कील ने उस केस को साबित कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह के नोट में लिखी गई ये बात, वन मैन शो नहीं चलेगा, उसको साबित कर दिया। जस्टिस काजी फैज़ ईसा का ये मौक़िफ़ और ये जो बिल के अंदर जो चीज़ें आई हैं जिसमें ये कहा गया था कि इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए बेंच बनाने के अमल को और खुद इख्तियार को, उसको भी साबित कर दिया। तो पूरे का पूरा केस जो है अब मुकम्मल तौर पर उन्होंने साबित कर दिया कि मैंने ऐसे ही करना है। आप बेशक जो कह रहे हैं और मुझे नज़र भी आ रहा है, लेकिन होगा ऐसे ही। जब आप ऐसे ही करेंगे तो उसका अल्टीमेट नतीजा टकराव की सूरत में होगा। अवाम सड़कों पर आए, वकला सड़कों पर, ऐसे ये एक वाहिद बिल है जिस पर हामिद खान ग्रुप का भी वही मौक़िफ़ है, आसमा जहांगीर ग्रुप का भी मौक़िफ़ है, पाकिस्तान बार काउंसिल भी यही कह रही है। आपका पॉइंट लेते हैं। चीफ जस्टिस खुद जो है वो इसके बेनिफिशियरी हैं। एक कानून का बुनियादी उसूल है कि जहां आपका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो आप उस केस को नहीं सुनते। चीफ जस्टिस के इख्तियारात के बारे में मामला है कि इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना है, वही इस बेंच की सरबराही कर रहे हैं। और वो 8, अच्छा ये शो स्ट्रेंथ भी है, उन्होंने कह दिया भी 8 जज तो मेरे साथ हैं, अब मामला ऐसे आगे चलेंगे, फिर देखते हैं कैसे इंप्लीमेंट कराते हैं। आप हम जो डिस्कशन कर लें, आप इधर से कान पकड़े, इधर से कान पकड़े, इधर से कान पकड़े, आपने कह दिया कि आपके कोर्ट्स डिसऑनेस्ट है, जो मर्जी आप कर लो। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग। और वो साबित कर रहे हैं ना अपने अमल से। नहीं, वो अपने अमल से साबित ना किया ना, मिसकंडक्ट का रेफरेंस है ना, जजेस कह रहे हैं। सो बेसिकली आपने अपनी जुडिशियल सिस्टम को हमने नहीं किया। नहीं, हमने नहीं किया, हमने नहीं किया, हमने नहीं किया, हम नहीं कर रहे। ये 9/6/15 होते हैं, ये 15 का मसला है। खुद एक दूसरे के बारे में जिन ख्यालात का इजहार किया, ओपनली किया, हमारा कोई चैलेंज नहीं है। आज का सवाल जो है पाकिस्तान बार काउंसिल ये है कि कुछ भी हो सकता है। ये है सर, पाकिस्तान बार काउंसिल भी ये कह रहा है ना कि इस सारी सूरत हाल से सुप्रीम कोर्ट खुद मुतासर हो रहा है। नवीद चौधरी साहब, आप मुझे ये बताएं, ये भी कहा गया वाइस चांसलर की जानिब से कि हमें हुकूमत की जानिब से 50 करोड़ की ग्रांट दी जाती है, लेकिन माहाना हमारे पास 1600 एम्प्लॉयज़ हैं और पेंशन्स मिलाकर हमें 23 करोड़ की अदायगी माहाना करनी पड़ती है। तो ग्रांट आप देख रहे हैं और माहाना के जो एक्सपेंस हैं वो भी आप देख रहे हैं, तो ये इन चीज़ों को मैच कैसे किया जाएगा? देखें, बुनियादी तौर पर तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, इसमें तो कोई दूसरी राय है ही नहीं। और बलूचिस्तान हुकूमत के बयानात में बहुत गौर से पढ़ रहा हूँ, शहबाज हुकूमत आने के बाद खुसूसन वो ये बार बार कह रहे हैं कि नेशनल फाइनेंस कमीशन में हमें हमारा हिस्सा नहीं मिल रहा पूरा। और जो उनके वज़ीर ख़जाना हैं उन्होंने 1 या 2 मरतबा, कम से कम 2 मरतबा बल्कि ये धमकी भी दी है कि हम इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च करेंगे। एक चीज़ तो ये है। अच्छा, अब जो फेडरल गवर्नमेंट पैसे देती है और सूबाई हुकूमत पैसे देती है, उसके साथ ज़ाहिर है एक हायर एजुकेशन कमीशन का भी एक रोल है, उसको भी देखना है कि कहाँ पर एक कमज़ोरी आ रही है। ये जो वाक़या हमारे सामने आया है बड़ा अलार्मिंग है और बहुत अफसोसनाक है, इसका दिफा मुमकिन नहीं है। लेकिन आप याद करें, 2-3 साल पहले तक याद कर लें, KPK जिसको कहते थे कि आइडियल सूबा है, वहाँ पेशावर यूनिवर्सिटी के अंदर तनख्वाहें नहीं थीं,
اساتذہ نے احتجاج کیا، طلبہ نے احتجاج کیا، وی سی نے احتجاج کیا اور بہت زیادہ شور مچا رہا وہاں بھی. تو اس میں کہیں نہ کہیں جو ہماری بیوروکریسی ہے جو تعلیم کے معاملہ دیکھ رہی ہے ان کا بھی کوئی نہ کوئی قصور ہے. امریکی کانگریس مین بریڈ شرمن نے خط لکھا ہے امریکی وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن کو، اور خط میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، انتقامی سیاست کی جا رہی ہے. یہ اس وقت آپ ان کا ٹویٹ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں، اور اس کے نیچے وہ خط لکھا ہوا ہے. اس خط میں کئی صحافیوں کے بھی نام لیے گئے ہیں، جس میں کہ نام لے کر بتایا گیا ہے کہ ان صحافیوں کے ساتھ کس کنڈکٹ سے پیش آئے ہیں کورٹ میں اور جو بھی ان کے ساتھ معاملات پیش آئے. بات یہ ہے کہ امریکہ کی جانب سے امریکہ میں یہ بات کی جا رہی ہے کانگریس مین کی جانب سے، مگر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ نوید صاحب، کیا آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ اب اس طرح کے جو بیانات سامنے آ رہے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے ان کی جانب سے کہ ہم فری اینڈ فیئر الیکشنز تک اپنی کوششیں جاری رکھیں گے؟ جی، یہ بنیادی طور پر بیرون ملک جو فرم ہائر کی جاتی ہیں لابنگ کے لیے، یہ سارا اس کا کام ہے. اور امریکہ میں خصوصی طور پر بہت زیادہ کام کیا عمران خان صاحب نے، اپنے دور میں بھی کیا کہ جو ڈیوڈ فینٹن سے ان کا معاہدہ تھا وہ تو اپنے دور حکومت میں انہوں نے کر لیا تھا، جو ایٹمی تھے اور ان کے مخالف ہیں بہت بڑے نون، اور سی اے کے عہدیدار ہیں اسلام آباد میں. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک اور بہت بڑے اینٹی پاکستان جو امریکن ہیں افغان نژاد زلمے خلیل زاد، وہ کھل کر میدان میں آئے اور انہوں نے بھی ہر چیز کی حمایت کرنی شروع کر دی. اب جو شرمن صاحب نے خط لکھا ہے، مجھے لگتا ہے فواد چودھری نے کسی سے کہا کہ انگریزی میں لکھ دو اس کو ترجمہ کر کے، میں بھیج رہا ہوں. تو وہ انہوں نے وہاں ان کو ٹیکسٹ کیا ہے تو انہوں نے اپنے لیٹر ہیڈ پہ لکھ کے تو آگے چلا دیا ہے. یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں یا ڈیوڈ فینٹن جو کچھ کہہ رہے ہیں یا ڈاکٹر آصف وہاں کھڑے ہو کے جو ایک ویڈیو لاگ جاری کر دیتے ہیں، جو اقلیتی ہیں، ایک اقلیتی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور رکن کانگریس ہیں وہ بھی، یہ ساری باتیں لابنگ کی ہیں. لابنگ میٹر کب کیسے کرتی ہے؟ لابنگ میٹر تب کرتی ہے جب متعلقہ حکومت آپ کے ملک کے اندر مداخلت کرنے کی پوزیشن میں ہو اور ویسے حالات اویلیبل ہوں، اس کو لوکل اسٹیبلشمنٹ اس کے نیچے لگی ہو، اس وقت لابنگ میٹر کرتی ہے، ورنہ یہ صرف ایک پروپیگنڈا ہے.